हनुमान जी गुरु जी के आशीर्वाद और कृपा से आज हम लोग हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक व्याख्या की पूर्णता की तरफ आ गए हैं। इससे पहले हम सब ने 9 भागों में हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक व्याख्या को सुना, समझा, आत्मसात किया। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा का शुभारंभ पवन कुमार को सुमरन करते हुए किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चाहि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन कुमार को सुमिरते हुए, उनका सुमिरन करते हुए श्री हनुमान चालीसा की रचना की। और जब उसको पूर्ण करने का समय आया तो गोस्वामी जी ने फिर पवन तनय संकट हरन, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसाओ सुरभूप। जब हनुमान चालीसा की पूर्णता, मैं पूर्णता कह रहा हूँ, समापन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शुभता का समापन नहीं होना चाहिए, शुभता शाश्वत रहनी चाहिए। तो जब हनुमान चालीसा की पूर्णता का समय आया तो गोस्वामी जी ने फिर पवन तनय को स्मरण किया। आरंभ भी पवन कुमार को स्मरण करते हुए किया और समापन या पूर्णता भी पवन तनय को सुमिरते हुए किया। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। हनुमान जी को पवन का तनय कहा, पवन पुत्र कहा है, पवन कुमार कहा है। पवन तनय संकट हरन। हनुमान चालीसा के आरंभ से और अब तक हमने हनुमान जी का जो स्वरूप देखा है, स्वरूप देखा भी है, स्वरूप को अनुभव भी किया है। अब तक के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया होगा कि हनुमान जी का जो स्वरूप है वो संकट मोचक का है, संकट हरण का है। हनुमान जी संकट हरण है, वो पवन तनय है, संकट हरण, मंगल मूरत है। वो जहां जहां मंगल है वहां वहां हनुमान जी है, और जहां जहां हनुमान जी है वहां मंगल है। मंगल कोई साप्ताहिक दिवस नहीं, एकमात्र जिनके जीवन में हनुमान जी की कृपा हो गई, उनके जीवन में रोज ही प्रतिदिन मंगल है। तो मंगल एक साप्ताहिक दिवस मात्र नहीं। जिसने जिसने हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया, जिसने जिसने हनुमान चालीसा की व्याख्या को सुना, समझा, धारण किया, उसका प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल मंगल है। तो पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। मंगल की मूर्ति स्वरूप उनका रूप है, संकट हरण है वो। हनुमान जी की शरण में मानसिक संकट हट जाते हैं, शारीरिक संकट हट जाते हैं।
ज्ञात अज्ञात संकट कट जाते हैं जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का संकट मोचन स्वरूप, हनुमान जी मंगल मूर्त है। अंत में प्रार्थना करते हैं गोस्वामी जी हनुमान जी से कि राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हे सुरभूप, हे देवताओं के राजा, हे देवताओं के देवता हनुमान जी, आप मेरे हृदय में वास करिए। मेरा हृदय आपके लिए रिक्त है। हे हनुमान जी, आप हमारे हृदय में वास करिए। और कैसे वास करिए? राम लखन सीता सहित, अर्थात पूर्णता के साथ। राम जी ब्रह्म है। हमने आगे पहले भी जाना हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक व्याख्या के अंतर्गत सीता जी को माया और प्रकृति का स्वरूप समझा हमने, और लखन जी को जीव भाव का प्रतीक अनुभव किया हमने, जाना हमने, समझा हमने। राम जी ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म जीव और माया की पूर्णता के साथ, कोई रिक्तता नहीं है। राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुरभूप। हे हनुमान जी, आप हमारे हृदय में राम जी के साथ पूरा राज दरबार हनुमान जी ने, गोस्वामी जी ने हनुमान जी से मांग लिया। राम, इसी को कहते हैं राम राज करवे को आतो। राम का काज पूर्ण कर रहे हैं हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना है, हम सब की ये प्रार्थना हो। हे हनुमान जी, आप राम जी के सहित, सीता जी के सहित, लखन जी के सहित, संपूर्णता के सहित हमारे हृदय में वास करो। ये हम सब की प्रार्थना है। गोस्वामी जी हम सब की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, राम लखन सीता सहित हृदय बसत सुरभूप। हनुमान चालीसा की इस आध्यात्मिक व्याख्या की पूर्णता के अवसर पर मेरे हृदय से सबके प्रति धन्यवाद भाव उठ रहा है। सर्व को धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी का धन्यवाद, माता सीता का धन्यवाद, पूरे राम दरबार का धन्यवाद, हनुमान जी का विशेष धन्यवाद और गुरु जी का विशेष धन्यवाद। सबके धन्यवाद के साथ समस्त प्रेमियों का धन्यवाद, श्रोता का धन्यवाद, जिन्होंने धीरज के साथ इस व्याख्या को समझा, सुना, आत्मसात किया है। प्रकृति का धन्यवाद, मौसम का धन्यवाद, वातावरण का धन्यवाद, समस्त देश का धन्यवाद, समय का धन्यवाद। हनुमान चालीसा की जो व्याख्या हुई है, जो सार्थक व्याख्या हुई है, इस सार्थकता को धन्यवाद। समस्त देव को धन्यवाद, समस्त देवी को धन्यवाद और पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हनुमान जी को बारंबार धन्यवाद। उनके आशीर्वाद से हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक व्याख्या का आज कार्य पूर्ण हो रहा है। हनुमान जी की प्रेरणा से, गुरु के आशीर्वाद से हम आगे भी ऐसी अन्य व्याख्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, आत्मसात करेंगे। सबका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद।